हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्क प्लस अकेडमी पे। और मैं शिवम सर। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास मैथ की पाठशाला। चलिए आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा हमारा फ्रैक्शन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आई होप आप लोग रेडी होंगे एकदम। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर नहीं, होल। जैसे मान लो लड्डू है तो लड्डू में से क्या करते हैं, 4 लड्डू किसी को और दे दिए तो उसमें से कुछ बचता है, कुछ खत्म हो जाता है। तो पूरे का कितना हम लोग निकालते हैं वही हमें क्या बताता है? फ्रैक्शन। ठीक है, या फिर और क्या कर सकते हैं? तो फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ होल नंबर, कि जो पूरे नंबर का वो कितना है ये हमें डिस्क्राइब करके बताता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बॉक्स ए है। बॉक्स क्या है हमारा? ए। मिठाई का डब्बा है, इसमें क्या रखा हुआ है? लड्डू, बेसन के लड्डू। अब ये रखा है, तो इसमें से कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लड्डू हैं, छोटे बड़े सब मिला के। हमने क्या किया, ये हमने दे दिया पापा को। कुछ लड्डू हमने पापा को दिया, तो पापा को देने के बाद कुछ लड्डू बचेगा, उसमें से उस पूरे से ही हमने कुछ और दे दिया दीदी को। किसे दे दिया? दीदी को। अब देखते हैं कि दीदी को मिला कितना और देने के बाद बचा कितना मेरे पास। दोनों चीजें समझना अच्छे से। तो पहले मेरे पास था कितना, या यूं कहें जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? गिवन नंबर। गिवन का मतलब देने हैं। ठीक है, यहां पे रुकिए। चलिए इसको करते हैं फिर समझते हैं। कितने लड्डू हैं? 9 लड्डू। अब इसे क्या करना है? यहां पे क्या है? अब कितने लड्डू बचे हैं? 1 2 3 4 5 6। मेरे पास तो 9 लड्डू थे। कितने लड्डू दे दिया हमने पापा को? 3 लड्डू। कितने दिए? 3 दिए ना, तभी तो मेरे पास 6 लड्डू बचे। तो अब आपसे कोई ये पूछे कि ये बताइए आपने पापा को दिया कितना, फ्रैक्शन के फॉर्म में बताइए। तो फ्रैक्शन एक टाइप का डिवीजन ही है। ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पापा को मिला कितना? 3 लड्डू। कितने लड्डू मिले? 3 लड्डू। किस में से? 9 लड्डू में से। बात समझ आ रही है? मेरे पास तो 9 लड्डू थे बॉक्स में, 3 लड्डू हमने पापा को दे दिए, तो कितने लड्डू बचे? 6 लड्डू बचे। तो 6 लड्डू बचा हुआ है बॉक्स में। तो पापा को दिया हमने कितना? 3। पापा को कितना दिया हमने? 3। तो कितने में से दिया है 3? 9 में से। कितने लड्डू दिए? 3 लड्डू। टोटल कितना लड्डू था मेरे पास? 9 लड्डू। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या हो जाएगा? 3/9। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3। खैर अभी के लिए आप लोग यहाँ भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिंप्लीफाई करना हम लोग सीखेंगे। तो ये हो जाएगा 3/9। ये तो पापा को दे दिया हमने पार्ट। पूरे का कितना पार्ट है? 3/9 पार्ट। अच्छा, ये तो पापा को दिए, तो बचा मेरे पास कितना? तो देखोगे मेरे पास तो 9 लड्डू थे, 3 पापा को दे दिए, मतलब 6 लड्डू बचे। कितने लड्डू? 6 लड्डू। कितने में से 6 लड्डू बचे? 9 में से। तो नीचे लिख देंगे 9। तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया 6/9। अब मान लो अगर हम दीदी को दिए होते, पापा को ना देते, पहले दीदी को दे देते, तो मेरे पास कितने लड्डू? 9 लड्डू। 9 में से ही हमने क्या किया? दीदी को दिया। तो 2 क्वेश्चन कि दीदी को कितना मिला और दूसरा देने के बाद बचा कितना मेरे पास। तो ये बात बताओ, अभी कितना दिख रहा है आप लोगों को? 5। मतलब दीदी को कितना दिया गया होगा? 4 लड्डू। तो दीदी को कितना मिला? 4 लड्डू। कितने में से? 9 में से। यही तो है मतलब 5 लड्डू दिख रहे हैं, मतलब हमने क्या किया? 4 लड्डू दे दिए दीदी को। कितने में से? 9। तो उनका फ्रैक्शन पता चल गया। दूसरा, मेरे पास कितना बचा उसका फ्रैक्शन जरा बताओ। तो मेरे पास तो 5 लड्डू बचे। कितने में से? 9 में से।
तो दीदी को कितना मिला 4/9 पूरे का। मेरे पास कितना बचा 5/9 कितने का पूरे का। बात समझ में आ गई है? और करते हैं अभी। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फॉर्म होता है P/Q या A/B का। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये रहा मेरे पास बॉक्स, इक्वली डिवाइड कर लिए। हमने क्या किया, इसको थोड़ा कलर कर दिया। कलर कर दिए। कलर कर दिए। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, ये बताइए कलर्ड पार्ट कितना है। कलर्ड पार्ट, कलर्ड पार्ट। तो बताइए कलर्ड पार्ट कितने हो जाएंगे हमारे, कितने कलर हैं पहले आप ये देख लीजिए। कितने कलर हैं आपके 1 2 3। तो मैंने क्या बताया था, जिसके बारे में पूछे उसका नंबर तो पहले लिख ले हैं। तो कितने नंबर है हमारे 3। ये जो 3 कलर किए गए हैं कितने में से कलर किए गए हैं 1 2 3 4 5 में से ना। तो टोटल नंबर हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे। ये हो गया फ्रैक्शन। अब हम पूछे बताओ नॉन कलर्ड, पार्ट, नॉन कलर्ड पार्ट कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, नॉन कलर का मतलब क्या हुआ 2, जो कलर नहीं है। तो 2 तो हमारे कलर नहीं है। कितने में से, टोटल तो 5 ही थे ना मेरे पास। तो फ्रैक्शन क्या हो गया 2/5। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। रसगुल्ला खाते हैं। एक रसगुल्ला ब्लैक होता है ना जी, एक वाइट रसगुल्ला भी होता है, हम लोग ब्लैक वाला खाएंगे। चलिए, एक रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 3 4, 1 2 3 4, लगभग आधा किलो है। चलिए अब करते हैं। अब हम ध्यान देना, हमने क्या किया, मेरे पास टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। रसगुल्ला आया घर पे, तुरंत छोटे भाई ने देखा अब तो उसको चाहिए, तो मम्मी ने धीरे से इसे अलमारी में रखा था। जैसे ही मम्मी इधर उधर गई, तुरंत छोटा भाई कहाँ पहुँचा, रसगुल्ले के पास। बोला कि अब आओ आओ तुम्हारा हम स्वाद लेते हैं। गया रसगुल्ले के पास, तो उसने क्या किया 3 रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला खा गया। कितने रसगुल्ला खाया 3 रसगुल्ले खा लिया। कितने रसगुल्ले खा लिए 3 रसगुल्ले छोटे भाई ने खा लिए। तो अब ये बताओ, अगर हम आपसे ये पूछे यंगर ब्रदर, चलो छोटा भाई लिखते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो छोटा भाई ने कितना खाया, पार्ट में बताना है। तो पार्ट कितना पार्ट खाया है 3, कितने में से 9 में से। कितने रसगुल्ले खाए हैं 3/9। तो ये हो गया छोटे भाई ने कितना रसगुल्ला खाया उसका पार्ट। आई बात समझ में। अब हम ये पूछें, बताइए बचा कितना, रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट ऑफ रसगुल्ला, कि मेरे पास रसगुल्ले कितने बचे उसका पार्ट बताओ मुझे। तो ये बताओ, अगर छोटे भाई ने 3 रसगुल्ला खा लिया, कितने रसगुल्ला 3,
1 2 3, 3 रसगुल्ला खा लिया ना। कितने बचे? 1 2 3 4 5। अच्छा ये 8 ही है क्या? एक सेकेंड, यहाँ 8 कर दीजिए, 3/8। तो कितना रसगुल्ला खा लिया उसने? 3 रसगुल्ला। बचा कितना? 5 रसगुल्ले बचे। तो जितना बचा उसे ऊपर कितने में से खा लिया? बचा 8 में से। तो 5/8। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखना है, जिसका भी पूछे कलर नॉन कलर, कितना खत्म हुआ, कितना बचा, तो जिसका पार्ट पूछे पहले ये देखना जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, जिसका पार्ट पूछ रहा है उसने यूज कितना किया। जैसे कलर था तो मैंने देखा कलर कितने थे। रसगुल्ला कितना खाया, तो पहले ये देखो कितना खाया रसगुल्ला है, उसका पार्ट निकालना है ना। तो पहले देखो उसने कितने रसगुल्ले खा लिए। उसके बाद नीचे क्या रहेगा? पहले कितने रसगुल्ले थे, टोटल रसगुल्ला कितना था उसको नीचे रखना है। फिर पूछ रहे बताओ जब खा लिया तो कितना पार्ट बचा पूरे का, तो पूरा बचा कितना? पहले क्या? 5। कितने में से बचा है? 8 में से। टोटल हमेशा नीचे रहेगा। जिसके बारे में जिसका पार्टीशन पूछ रहा है उसको हमेशा कहाँ रखना है? ऊपर। फ्रैक्शन बन के तैयार। ठीक है। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा उल्टा करते हैं। ऐसे कह दे कि 4/7 को रिप्रेजेंट करिए, तो क्या करेंगे? तो मैंने क्या बताया था? टोटल पहले दे, टोटल तो पता हो कितना है, तो टोटल चलो मान लीजिए कलर का दिया है तो हमें बॉक्स बनाने हैं, तो टोटल बॉक्स कितने हो जाएंगे? टोटल तो नीचे रहता है, तो टोटल बॉक्स हो गए हमारे 7। टोटल बॉक्स कितने हो गए हमारे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो कितने कलर्ड हैं? ये मान लेते हैं कलर्ड का दिया हुआ है, तो कितने कलर्ड हैं? 4। तो 4 को हम लोग कलर कर देंगे 1। अब जरूरी नहीं कि एक सीक्वेंस में इसे भी भाई 4 कलर करना है किसे, लेकिन एक सीक्वेंस में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 4 कलर हो गए, हो गया हमारा रिप्रेजेंट बॉक्स के फॉर्म में। बात समझ में आई? यानी अगर हमें बॉक्स दिया है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन दिया है तो बॉक्स के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोग समझ में। अब एक चीज़ देखने को मिली होगी आप लोगों को कि जितने भी हमारे फ्रैक्शन आ रहे थे वो पॉजिटिव थे। पॉजिटिव का मतलब क्या? कहीं माइनस वाइनस लगा दिखा था? कहीं नहीं ना। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव, यानी यूं कहें नेचुरल नंबर होते हैं हमारे। ठीक है, इज दैट क्लियर? या होल नंबर भी कह सकते हैं। क्या होंगे हमारे? होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर। तो फ्रैक्शन भी क्या कर सकते हैं कि जो p/q का मतलब p/q का फॉर्म हो या a/b का फॉर्म हो, जहां पे a और b हमारे क्या होने चाहिए? होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर होने चाहिए। बशर्ते डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, नीचे वाला हिस्सा कभी 0 नहीं हो। 0 जब रहेगा तो हम लोग पार्टीशन कर ही नहीं सकते। मेरे पास लड्डू थे ही नहीं, तो हम लड्डू खाएंगे कहाँ से? बात समझ आ रही नहीं? तो नीचे वाला हिस्सा तो टोटल होता है। जब टोटल मेरे पास कुछ है ही नहीं है तो हम खाएंगे कहाँ से? तो फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे वाला हिस्सा 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है उसे जान लेते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शन मैंने क्या बताया कि जो 3/5 लिखा रहता है, 3/5, इसमें ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हिंदी में बोले तो अंश और हर बोल देंगे, है कि नहीं? खैर आप लोग हिंदी नहीं जाननी है, जाननी होगी तो बताइएगा, हिंदी में भी बोल देंगे। ठीक है, अंश और हर बोलते हैं ऊपर नीचे। तो हमें क्या करना है? अब एक एक करके समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा? जब हमारा न्यूमरेटर जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो? न्यूमरेटर से बड़ा।
न्यूमरेटर से क्या हो, बड़ा होना चाहिए, या न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जैसे नंबर समझते हैं, ऐसे नहीं समझते। 3/4, 3/4 क्या दिख रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला सीधी बात है, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। 5/8 लिख सकते हैं, 3/11 लिख सकते हैं, 9/20 लिख सकते हैं, 54/73 लिख सकते हैं, है कि नहीं? बात समझ आ रही है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर क्या होगा, अब तो समझ भी गए होगे कि इम्प्रॉपर क्या होगा। अगर प्रॉपर में क्या था, नीचे वाला बड़ा था, तो इम्प्रॉपर में ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ आ रहा ना, यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी 7/4 क्या दिख रहा है यहां पे, ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा, न्यूमरेटर ग्रेटर, डिनोमिनेटर स्मॉलर। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो जाता है और न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है। और भी लिख सकते हैं 11/5, 6/4, 12/7, 34/17, सारे क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? चलिए आगे करते हैं। अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान समझिएगा इसे। उससे पहले कुछ और समझते हैं। चलिए जल्दी आंसर बताइएगा सभी लोग। ये क्या हमारा, प्रॉपर की इम्प्रॉपर, ऊपर वाला छोटा है ना, नीचे वाला बड़ा, तो मैंने क्या बताया, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा ये, प्रॉपर फ्रैक्शन। पी लिख दीजिए। 9/11 ये भी क्या है हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/2 ये क्या है हमारा, क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। IM लिख दीजिए, IP लिख दीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 15/7 क्या है ये भी तो इम्प्रॉपर दिख रहा है, ऊपर वाला बड़ा हो गया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब तो कर लेंगे ना, पता कर लेंगे ना प्रॉपर कौन होगा, इम्प्रॉपर कौन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक समझ में आ रहा है? चलिए बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जरा उसे ध्यान दीजिए। क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर तो पता होगा ना, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर विथ जीरो। यानी अगर जीरो से स्टार्टिंग कर दिया जाए तो 0, 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा हमारा होल नंबर। और अगर हम केवल बोल दें 1, 2, 3, 4 यानी सिर्फ काउंटिंग, तो काउंटिंग तो हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं। सिर्फ अगर काउंटिंग की बात होती तो 1 से स्टार्ट हो जाता, ठीक। लेकिन हमें होल नंबर बताना तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसे गाँव घर में सुने होंगे, बाबा लोग स्टार्ट करते हैं गिनती तो स्टार्टिंग 1 से नहीं करते, पहले राम बोलते हैं, तो क्या है 0 ही है उनके लिए, ठीक है। तो 0 से स्टार्टिंग करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अरे प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, 3 हमारा क्या हो गया होल नंबर, यहाँ पे लगा दिए फ्रैक्शन, यहाँ लिख दिए 2/5 हुआ। अब ये क्या है हमारा, ध्यान दीजिए, ये क्या है 3 क्या है यहाँ पे
क्या कुछ है नीचे फ्रैक्शन के फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया हमारा होल नंबर, होल नंबर। और ये क्या दिख रहा है? ये रहा, ये क्या दिख रहा है? फ्रैक्शन के फॉर्म में। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर कि इम्प्रॉपर? तो ये कहोगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा हमारा? होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। तो क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अब याद है, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम लोग चेंज करना सीख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे 3 होल 2/5, ये क्या है हमारा? मिक्स फ्रैक्शन। होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? इसे सिंप्लीफाई। तो यहां से हम लोग पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जो आता है उसमें क्या करते हैं? ऐड। क्या करते हैं? ऐड। तो क्या करेंगे? 5 3 जा 15, 15 में +2 17। तो टोटल कैलकुलेशन कितना आया? 17। नीचे जो था वही रहेगा, नीचे कौन है? 5। अब आप लोग ये कौन सा फ्रैक्शन दिख रहा है? मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है क्या? नहीं। प्रॉपर कि इम्प्रॉपर? तुम देखोगे ऊपर वाला बड़ा है, और जब ऊपर वाला बड़ा, इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक ना? तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक टाइप का रूप होता है। चलो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर वाला देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और करते हैं। अब इसको चेंज कीजिए जरा। क्या करेंगे? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो आएगा उसमें करेंगे ऐड। तो ऐड करके बताइए जरा कितना आने वाला है? तो 7 3 जा 21, 21 में 2 ऐड किए तो 23/7 हो गया हमारा। और करते हैं। और 3 क्या हो जाएगा? ये जल्दी बताइए क्या होगा? क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई। आंसर आ गया होगा आप लोगों का। 3 5 जा 15, 15 में 2 ऐड किए 17/3। नीचे तो 3 ही है। एक और ट्राई करते हैं। इलेवन। इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए क्या होगा? 11 7 जा, मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो 11 7 जा कितना होता है? 77। 77 में क्या करेंगे? ऊपर वाले को ऐड। तो 77 + 4 कितना हो जाएगा? 81/11। ये हुआ। अब सारा समझ में? अब आप लोग कहोगे सर एक बात बताइए, यहाँ पे तो हमने चेंज करना सीख लिया, अब इसको अगर दिया है, इसको हम लोग मिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे? कैसे करेंगे उसको भी ट्राई करते हैं। चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या दिया? 81/11। हमने क्या बताया था? 81/11। इसे हम लोग एक टाइप से डिवीजन का फॉर्म ही बोलते हैं। मतलब 81/11, इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये डिवीजन का ही एक फॉर्म होता है। तो यानी 81/11 हम लोग कह सकते हैं। यानी 81 को क्या करेंगे? 11 से डिवाइड। तो डिवीजन सबको आता है ना? डिवीजन सबको आता है ना? चलिए करते हैं डिवीजन। 81/11। तो 11 1 जा 11, 7 टाइम 11 7 जा 77। तो 11 में से कैरी लिया, 11 में 7 गया 4, 7 से 7 गया कैंसिल। रिमाइंडर क्या बचा हमारा? 4। रिमाइंडर क्या बचा? 4। तो जो रिमाइंडर यहाँ लगाइए फ्रैक्शन, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। कितने टाइम लेके गए हैं?
7 टाइम लेके गए हैं ना, तो 7 हमारा कहाँ लिखेंगे, साइड में, ये रहा 7। तो क्वोशेंट को कहाँ लिखते हैं, साइड में, ध्यान रखिए। नीचे ऑलरेडी पहले से 11 है, अब तो समझ आ गया ऊपर कौन होगा, बचा कौन, 4, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 4। ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो क्या करते हैं, रिमाइंडर को ऊपर, नीचे जो रहता है डिनोमिनेटर वो पहले से ही रहेगा, बाकी जो क्वोशेंट आता है जितने टाइम लेके गए होते हैं उसको साइड में लिखते हैं। और भी ट्राई करते हैं अभी। सेवन। चलिए, तो क्या हमने बताया अभी, क्या करते हैं इसे, डिवाइड। तो चलिए करते हैं डिवाइड। किसे डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले को, 31 किससे, 7 से। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम, 7 4 जा 28, 11 में से 8 गया 3, ये कैरी दिया था तो ये हो गया कैंसिल। हमने क्या बताया था, जो रिमाइंडर आता है उसे लिखते हैं ऊपर, क्वोशेंट जितने टाइम लेके गए हैं उसको साइड में, नीचे कौन है 7, तो वो ऑलरेडी पहले से रहेगा ही, वो अपना जगह थोड़े छोड़ेगा। आ रही बात समझ में। एक और कर लेते हैं, 8। क्या मतलब इसका, डिवाइड करेंगे, चलिए जल्दी से करते हैं डिवाइड। तो 25 डिवाइड 8, 8 3 जा 24, 5 में से 4 गया 1। तो हमने क्या बताया था कि रिमाइंडर को लिखना है ऊपर, क्वोशेंट को साइड में, और नीचे तो 8 पहले से है। आ गया चेंज करने, हो जाएगा चेंज, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ऐसा फ्रैक्शन जो दिए गए फ्रैक्शन में कुछ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने पे मिले। क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें जो फ्रैक्शन दिया गया है उसमें कुछ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके एक नया फ्रैक्शन लाया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसा नहीं आया समझ में ना, क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कह दे 3/4, क्या बोल दिया, 3/4। अब 3/4 है, इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, तो अब जिसका मन उसका कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भेदभाव बिल्कुल नहीं, यानी जितना ऊपर कीजिएगा वही काम नीचे कीजिएगा, जिस नंबर से कीजिएगा वही नंबर से नीचे भी। यानी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में करना है, अगर डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही नंबर से करना है। तो 3/4 में हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सिंप्लीफाई करने पे भी सेम आ गए तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्लियर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखा है राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। तो 4 पूछा है ना, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई किसी का भी कर सकते हो, लेकिन एक सीक्वेंस में करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे 2/3, इक्विवेलेंट पूछा है तो इक्वल लगा लेंगे, कितने 4 पूछा है ना, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते चलेंगे। पहले 1 का करने से कोई फायदा नहीं, तो 1 दिए तो पहले से 2 1 जाएगा, 2 का करते हैं, तो 2 × 2, 3 × 2, जितना मल्टीप्लाई ऊपर उतना मल्टीप्लाई नीचे, 1 मिल गया, इक्वल लगा लेना, एक और मिल जाएगा, कौन, अब 2/3 में किसका, 3 का कर दें, ऐसे ही 2/3 में किसका कर दें, 4, ऐसे ही 2/3 में किसका कर दें, 5 का, कितने मिल गए, 1 2 3 4, कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए, 4। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुआ, क्लियर है कि किसी भी नंबर में दिए गए फ्रैक्शन में अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया फ्रैक्शन आता है वो उसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4/6, क्या हो जाएगा 4/6, 3 2 जा 6/3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये हो गए हमारे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
किसके? 2/3 के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट अ फ्रैक्शन ऑफ 5/8 विथ न्यूमरेटर 40। सेम काम वही है, थोड़ा सा कहने का नजरिया चेंज कर दिया है। चलिए तो हम लोग समझने का भी नजरिया चेंज कर देंगे। क्या बोला है कि राइट अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन बनाना है 5/8 का, 5/8 के हिसाब से बनाना है, जिसका न्यूमरेटर क्या हो जाए 40। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो जो पहले फ्रैक्शन दिया है ना उसको लिख लीजिए। क्या दिया है? 5/8 लिख लिए। क्या बोल रहा है? एक नया फ्रैक्शन होना चाहिए, वो क्या होगा? इक्विवेलेंट लगा दिए। न्यूमरेटर कितना हो हमारा? 40 लिख दिए। एक सेकेंड, न्यूमरेटर बोला है ना, कितना हो गया हमारा? 40। अब एक बात है, क्या नीचे कोई नहीं आएगा? नीचे भी तो आएगा ना कोई, तभी तो नया फ्रैक्शन बनेगा। अब एक बात है, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या हो गया 40, ज़्यादा आया है ना, यानी किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करने की 80 हो जाए, 40 हो जाए, 5 8 जा 8 का। तो जो अगर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ है, 8 से अगर ऊपर हुआ है तो 8 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 8 जा कितना हो जाएगा? 64। तो ये हो गया हमारा न्यू फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज 40। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या कर रहा है? राइट अ फ्रैक्शन टू 6/7 विथ डिनोमिनेटर 56। सेम काम। क्या बोला है कि एक फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 56। तो न्यूमरेटर तो हमें निकालना पड़ेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 7 है, 50 हो गया, यानी मैक्सिमम हुआ है तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 7 के टेबल में कितने टाइम में आता है? डिवाइड करके चेक करें, टेबल पता है तो टेबल से 7 8 जा 56, 8 का हुआ है ना, मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इसमें भी करेंगे मल्टीप्लाई। तो 8 6 जा कितना हो जाएगा 48। तो ये रहा हमारा न्यू फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 56। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पे कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे हमने बॉक्स नहीं लगाया, वो यहाँ पे बॉक्स लगा के दे देगा। चलिए करते हैं। क्या दिया है? 7/8 इक्वल टू बॉक्स 6/64। तो देखो यहाँ क्या था 8, कितना हो गया 64, मतलब 8 में मल्टीप्लाई किया गया है, कितने का 8 8 जा 64, 8 का किया गया है ना, तो ऊपर भी हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कितने का 8 का, भेदभाव बिल्कुल नहीं। तो 7 8 जा 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 3/4, यहां पे 27 कर लीजिए। अब आते हैं, 3 था ना, कितना हो गया 27, 3 9 जा 27, मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे भी करेंगे 4 9 जा, अगर ऊपर 9 का मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे भी तो करेंगे ना, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36। यहां करते हैं, यहां क्या है, क्या दिया है यहां पे 6 है, कितना हो गया 42, मतलब 6 में मल्टीप्लाई किया गया कितने का 7 का, तो ऊपर भी तो वही काम करेंगे 7 का मल्टीप्लाई, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्या दिया है 72, कितना हो गया है 8, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग 72 से 8 क्या मैक्सिमम हुआ है, पहले से छोटा हो गया, तो मल्टीप्लाई तो किया नहीं होगा, मल्टीप्लाई तो किया नहीं होगा, तो डिवाइड हुआ। तो बताओ 72 को किससे डिवाइड करें कि 8 आ जाए, 8 से ही पूछ लेते हैं। तो 8 कहेगा ऐसा है, रुको अभी हम बता रहे हैं, तो 8 जाएगा भाग के इसके पास, करेगा डिवाइड, तो किससे डिवाइड करेगा, तो 8 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 9 आएगा ना। अब आके वो मुझे बताएगा ऐसा है 78 को 9 से किया गया है डिवाइड। अच्छा पता चल गया, तब तो हमारा काम आसान हो गया। तो क्या करेंगे, यानी 72 को डिवाइड किया गया किससे 9 से, तो ऊपर भी तो डिवाइड ही करेंगे किससे 9 से, तो 9 9 जा 81, तो 9 टाइम में चला गया। बात समझ में आ रही कि नहीं, 8 से पूछे
कैसे आ गए यहाँ पे? तो 8 बोला मुझे इसको डिवाइड करके तब मुझे लाया गया 8। तो बोला किससे डिवाइड किए? तो ये कारू को बताते हैं। गया 8 से खुद को डिवाइड किया 72 से, तो आंसर आया 9। तो बोल दिया ऐसा 9 से डिवाइड किया गया है 72 को, तब जाके हम 8 हुए हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को भी डिवाइड कर दिए। तो किससे? 9 से, 8 से नहीं। वही हाल देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या किया है, 34 से कितना हो गया? 4। पूछो जरा इससे 4 कैसे हुआ है? तो बोलेगा मुझे क्या किया गया है, डिवाइड। किससे? तो 4 जाएगा 32 को डिवाइड करेगा, तो 4 के टेबल में 32 कितने टाइम में आता है? 8। मतलब क्या हुआ कि 32 को 8 से डिवाइड करके क्या ला दिया गया? 4। तो 56 को भी डिवाइड कर दें किससे? 8। तो 8 के टेबल में 56 कितने टाइम में आता है? 8 7 जा 56। तो इसको भी डिवाइड किए तो आंसर आ गया 7। तो बॉक्स में हो गया 7। क्लियर इतनी बात? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां क्या था? 3 से कितना हो गया? 15। 3 से कितना हो गया? 15। तो मैक्सिमम हुआ ना, तो मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई किया गया है। तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए? 3 5 जा 15, 5। इसका मतलब नीचे भी तो वही काम करेंगे, 5 5 जा 25। सेम ध्यान इसी को रखना है, जो छोटा है, जो एकदम मिनिमम है, उसी को ध्यान रखना है। फिर देखिए अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब पहले कितना था? 3 नीचे दिया। अच्छा, तो 5 से कितना हो गया? 40। इसी को ध्यान रखिएगा। 5 से कितना हो गया? 40। मतलब मैक्सिमम हुआ है। तो मैक्सिमम हुआ तो मल्टीप्लाई। तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई किए हैं? 8 का। 5 8 जा 40। तो 3 में भी तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 8 जा 24। आ रही बात समझ में? चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। थोड़ा सा ही सबको हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब उम्मीद है आप लोग समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब क्या कर रहा है? लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? जल्दी से करते हैं इसको। फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। तो क्या न्यूमरेटर सेम नहीं होगा? नहीं, न्यूमरेटर सेम नहीं भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे 3/8, 5/8, 7/8, 9/8। तो ये सब के सब क्या है हमारे? लाइक फ्रैक्शन। क्या हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। तो हो गया, क्यों? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर क्या है? 8 8 8। तो सबके फ्रैक्शन हमारे क्या हो गए? 8। और भी लिखना तो लिख दीजिए, 3/4, 5/4, 6 रहने दीजिए, 7/4 और 9/4। ये सब के सब क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इनका क्या है? सेम। तो ये हो गया ना। तो अनलाइक क्या होगा? न्यूमरेटर सेम हो जाए? नहीं, हमेशा डिनोमिनेटर ही ध्यान रखना है। यानी फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाए? डिफरेंट। जैसे 5/6, 7/8, 9/5। क्या डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है? डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक। न्यूमरेटर कैसा, उससे नहीं मतलब है, न्यूमरेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंपेयरिंग करने की। चलिए, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन क्या होता है? डिवीजन का एक फॉर्म होता है जिसे हम लोग a/b या p/q के फॉर्म में लिखते हैं। हमारा नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? क्योंकि नीचे वाली जो नंबर होती है वो क्या होता है? टोटल नंबर होता है। और मेरे पास अगर टोटल नंबर पता ही ना हो कि मेरे पास कितने हैं, एक भी नंबर ना हो, तो हम फ्रैक्शन तो फाइंड ही नहीं कर सकते। तो नीचे वाला यानी जो डिनोमिनेटर है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए।
पी बाई क्यू यानी जो फॉर्म बन रहा है फ्रैक्शन का वो क्या होता है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, यानी होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक, बाकी हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं देख लेते हैं जल्दी से। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ था कि डिनोमीटर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, न्यूमरेटर से, तो हो जाएगा प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या था, ऊपर वाला बड़ा हो गया था ना, ऊपर वाला क्या हो गया था, बड़ा, तो इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन क्या था, जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। फिर हमने क्या देखा था, चेंज करना। चेंज कैसे करते हैं, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो हमेशा जो भी कैलकुलेशन आगे सीखेंगे हम लोग, लाइक कंपेयर करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी चीज़ें होगी अगर मिक्स में है तो उसमें चेंज करने आना चाहिए, बिना इसमें चेंज किए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई जो आता है ऊपर वाले में ऐड, मल्टीप्लाई ऊपर वाले में ऐड, मल्टीप्लाई ऊपर वाले में ऐड, जो आता है उसको ऊपर, जो नीचे पहले से। अब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में लाना है तो डिवाइड करेंगे। तो 81 को हमने डिवाइड किया, देखिए डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा था उसको ऊपर, जो क्वोशेंट आ रहा था उसको साइड में, नीचे जो है वो पहले ऑलरेडी वही रहेगा। सेम काम हमने यही किया है। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना तो डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा उसे ऊपर न्यूमरेटर की जगह पे, क्वोशेंट आएगा उसको साइड में, और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। फिर हमने क्या देखा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा फ्रैक्शन जो दिए गए फ्रैक्शन में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके लाया गया हो। जैसे इसका मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए तो मैंने क्या किया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, और जब भी करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक ही नंबर से करेंगे, ये ध्यान रखना है, यानी कि इसमें किसी और इसमें सेम सेम चीज़ें, और जो ऊपर वही नीचे। तो ये जो नया फ्रैक्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिख गया। कुछ अब जैसे पूछे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कीजिए, 5 कीजिए, 6 कीजिए, तो बस 2 का एक बार मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5, एक नया फ्रैक्शन बनता चला जाएगा इसके जैसा। ठीक, हमें 4 चाहिए तो हमने 4 निकाल लिए, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर क्या था, राइट अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, तो हमने बताया था ना इस फॉर्म में पहले लिख लीजिएगा, इस वाले फॉर्म में लिखने के बाद न्यूमरेटर 40 बोला था तो देखना 40 आया कैसे, उसके बाद जैसे ये सब हमने किया था। ठीक है ना, हो जाएगा। बुक से क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो हम फिर से बता दें। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सेफ रहिए। चलिए।